फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए इसे ये जो हमारी 5000 एमसीक्यूज की सीरीज है इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों देखो आज का जो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, देखो फार्मास्यूटिक्स जो है उसी में हमारा जो साइज रिडक्शन और जो आपका साइज सेपरेशन है इसके एमसीक्यूज इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है मिक्सिंग वाला जो टॉपिक है उसके एमसीक्यूज इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो दो टॉपिक रहने वाले फार्मास्यूटिक्स के। ओके, और जो है ये सीरीज एम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके जो रेलवे हैं और डीएसएसबी हैं और जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर आप लोगों ने फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन को अभी जो डाउनलोड नहीं करा है तो अभी आप जो है ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक रहती है। ओके, तो अभी जो है बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन के पहले एमसीक्यूज हम देख लेते हैं इसमें। ओके, अदरवाइज कॉल्ड है, तो साइज रिडक्शन को और क्या कहते हैं। तो देखिए रिसेंटली ये आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साइज रिडक्शन को और क्या कहते हैं, क्योंकि हमने आज साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन पढ़ना है। तो साइज रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज कटिंग कहेंगे, कॉम्बिन्यूशन कहेंगे, कॉम्यूनूशन कहेंगे या कॉम्प्रेशन। तो साइज रिडक्शन जो होता है इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिन्यूशन। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉम्बिन्यूशन भी कहते हैं। देखिए साइज रिडक्शन की प्रोसेस होती है, इसको कॉम्बिन्यूशन भी कहती है, डीमाइन्यूशन भी कहेंगे और पल्वेराइजेशन भी कह सकते हैं। जैसे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। देखिए जो हम लोग साइज रिडक्शन करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है। देखिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, मतलब कि जो भी ऑप्शंस दिए हुए सारे के सारे सही हैं, या फिर इम्प्रूव्ड एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब कि जो है साइज रिडक्शन करने से कि एब्जॉर्प्शन रेट इंप्रूव होता है, या फिर इफेक्टिव ड्राइंग इफेक्टिव होगी, यूनिफॉर्मिटी। देखिए साइज रिडक्शन के सारे ही एडवांटेज है। साइज ड्रग का साइज रिड्यूस करेंगे तो देखिए उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी इंप्रूव होगा, ड्राइंग इफेक्टिव होगी, यूनिफॉर्मिटी भी होगी साइज को रिड्यूस करने से, है ना। तो हमारे सारी बातें सही लिखी हो तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब साइज रिडक्शन की प्रोसेस है, इसे कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। देखिए स्टिकीनेस, मतलब कि जो स्टिकीनेस चिपचिपापन जो ड्रग्स में होता है, अगर स्टिकी ड्रग होगी तो उससे फर्क पड़ेगा। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर पर, जैसे कुछ ड्रग होती है उनको जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉफ्ट हो जाती है ना। हार्डनेस, कोई मतलब कि बहुत ही हार्ड ड्रग है और एक सॉफ्ट ड्रग है तो उसका फर्क पड़ेगा, या सब्लिमेशन। तो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं आपके स्टिकीनेस, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर एंड हार्डनेस, बट सब्लिमेशन इसमें नहीं आता, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाए, क्योंकि आप लोगों से क्या पूछा हुआ था, एक्सेप्ट पूछा हुआ था। ओके, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। तो आप देख लीजिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। देखिए हार्डनेस आता है इसमें, टफनेस आता है, स्टिकी आता है, मटेरियल स्ट्रक्चर आता है, मॉइस्चर कंटेंट आता है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर आता है, प्यूरिटी रिक्वायर्ड आता है, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं, रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज आता है, बल्क डेंसिटी, ये सब आते हैं। तो इन सब के बारे में आपने जो है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका, फॉलोइंग लॉज आर रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द कॉम्बिन्यूटिंग प्रोसेस। जो कॉम्बिन्यूशन का आपका प्रोसेस है, मतलब कि साइज रिडक्शन का जो प्रोसेस है, तो उसके लिए कौन कौन से लॉज होते हैं, है ना। देखिए रिटिंगर लो है, किक लो, बॉन्ड लो या ओल। देखिए तीनों ही लोज होते हैं आपके, तो आपका आंसर हो जाएगा ओल, है ना। कौन कौन से आपके, किक लो है, बॉन्ड लो है और रिटिंगर लो है। तो आप एक KBr होता है ना, पोटाशियम ब्रोमाइड के, वैसे तो ये तो सिर्फ KBr है, तो आप मतलब कि याद करने के उससे KBr से भी इसको याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म कौन सा नहीं है। देखिए इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो, क्योंकि हमारे जो बॉल मिल है और फ्लूइड एनर्जी मिल है, इन दोनों का प्रिंसिपल जो होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, तो बिल्कुल होता है। ये कटिंग होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारी कटर मिल में कटिंग होता है। इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल होता है। इम्पैक्ट हमारा डिसइंटीग्रेटर में इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है। एल्यूट्रेशन जो होता है साइज रिडक्शन में नहीं आता। आंसर इज ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म लिखे हुए साइज रिडक्शन के, हमारा कटिंग आता है, कंप्रेशन आता है, इम्पैक्ट आता है, एट्रिशन आता है, कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन आता है। ओके, कटिंग तो कटर मिल में होता है, कंप्रेशन जो हमारी रोलर मिल होती है ना, रोलर मिल, उसमें कंप्रेशन भी आता है और एट्रिशन भी आता है। इम्पैक्ट हमारा डिसइंटीग्रेटर में आता है, हैमर मिल में आता है। और कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन हमारा किस में आता है, बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिल के प्रिंसिपल, इसके ऊपर ना बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है। जैसे आउटपुट ऑफ साइज
रिड्यूसिंग मशीन इज रिलेटेड टू। तो साइज रिड्यूसिंग मशीन का जो आउटपुट है वो किस रिलेटेड है? बल्क डेंसिटी, रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज, टेम्परेचर या नन। तो किससे रिलेटेड होता है? बल्क डेंसिटी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट रोलर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। तो रोलर मिल का प्रिंसिपल पूछा आपसे, तो इम्पैक्ट तो हमारा किसका है? डिसइंटीग्रेटर का इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल का इम्पैक्ट होता है, कंप्रेशन आपका आंसर हो जाएगा। जो रोलर मिल का प्रिंसिपल होता है कंप्रेशन, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी कटिंग जो है आपका किस में होता है? कटर मिल में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। तो आपका रेलवे में पूछा गया एक क्वेश्चन, और केरला के फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी पूछा गया, और भी बहुत से एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। मिलके प्रिंसिपल, सारी ही मिलके प्रिंसिपल किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, तो हैमर मिल का देखिए कटिंग तो कटर मिल में होता है ना, कटिंग किस में है? कटर मिल में है। इम्पैक्ट आपका डिसइंटीग्रेटर में होता है, और हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है। कंप्रेशन और एट्रिशन हमारा रोलर मिल में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या हो गया? इम्पैक्ट हो गया। ओके, तो ये मिलके प्रिंसिपल्स लिखे भी हुए हैं, आप लोग एक बार इनको रिवाइज कर भी लीजिए। वैसे आपने पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कटर मिल में क्या होता है? कटिंग होता है। रोलर मिल में कंप्रेशन होता है। हैमर मिल में इम्पैक्ट, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट, बॉल मिल में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, और हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल है उसमें भी क्या होता है? इम्पैक्ट और एट्रिशन होता है। और हमारी जो एक एज रनर मिल और है, इसको भी ध्यान रखना, एंड रनर मिल या एज रनर मिल, इसमें क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारे ही प्रिंसिपल्स किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एज रनर मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। तो प्रोडक्ट साइज भी आप लोग याद कर लीजिए, कौन सी मिल का कितना प्रोडक्ट साइज है। ओके, देखिए कटर मिल का प्रोडक्ट साइज कितना है? 20 to 80 मैश होता है। और देखिए डिसइंटीग्रेटर का भी 20 to 80 मैश है, और एज रनर मिल का भी 20 to 80 मैश है। तो कटर मिल का और डिसइंटीग्रेटर का और एज रनर मिल का, तो CDE, वैसे देखिए आपका ये अगर आप याद करना चाहें तो 20 to 80 मैश हो जाएगा, तीन मिल का सेम है। फिर आपका रोलर मिल में 20 to 200 मैश होता है, किसमें? रोलर मिल में। और आपका बॉल मिल में भी, रोलर मिल और बॉल मिल दोनों में क्या है? 20 to 200 मैश है। ओके, फिर आपका हैमर मिल में 4 to 325 मैश होता है। ओके, प्रोडक्ट साइज डिसइंटीग्रेटर का हमने देख लिया, जो हमारा कटर मिल का है वही डिसइंटीग्रेटर का भी है, और एज रनर मिल का भी 20 to 80 मैश है। बॉल मिल का और रोलर मिल का हमने सेम देखा, 20 to 200 मैश। फ्लूइड एनर्जी मिल, इसमें 1 to 30 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स ऑब्टेन होते हैं। ओके, तो इसका प्रोडक्ट साइज 1 to 30 माइक्रोन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारे प्रिंसिपल हो गए, उनका प्रोडक्ट साइज हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। बॉल मिल वाला बहुत से एग्जाम में पूछा गया। अभी रिसेंटली भी हमारे एम्स के एग्जाम्स हो रहे थे, उनमें भी बॉल मिल वाला प्रिंसिपल आया था। तो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, एट्रिशन है या क्रशिंग है? तो बॉल मिल में हमारा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल में भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। ओके, और जो इम्पैक्ट है वो डिसइंटीग्रेटर में होता है, और हैमर मिल में होता है इम्पैक्ट, है ना, ध्यान रखना है ये। और क्रशिंग और शेयरिंग हमने एज रनर मिल में देखा। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ ड्रग, बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। देखिए बॉल मिल का प्रिंसिपल पूछा हुआ, एम्स रायपुर में पूछा हुआ है। देखिए ओके, अब रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए थे एम्स रायपुर में पूछा हुआ था ये कि बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है। तो वही सिंपल है, क्रशिंग तो हमारा एज रनर मिल में क्रशिंग और शेयरिंग पढ़ते हैं। ग्राइंडिंग दिया है, शेयरिंग दिया, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है हमारा बॉल मिल का प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइज रिडक्शन प्रोसेस थर्मोलेबाइल सब्सटेंस कैन बी मिल्ड बाय यूजिंग। थर्मोलेबाइल सब्सटेंस की मिल करने के लिए, उनको साइज रिड्यूस करने के लिए साइज रिडक्शन प्रोसेस में जो है थर्मोलेबल सब्सटेंस के लिए कौन सी मिल यूज़ करेंगे, मतलब कौन सा जो है ये यूज़ करेंगे? डिसइंटीग्रेटर यूज़ करेंगे, हैमर मिल यूज़ करेंगे, बॉल मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। तो थर्मोलेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके लिए हमारा जो है फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ किया जाएगा। ओके, आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लूइड एनर्जी मिल, जिसका प्रिंसिपल क्या है? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन है। डिसइंटीग्रेटर का क्या है? इम्पैक्ट है। हैमर मिल का भी इम्पैक्ट है, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल का इम्पैक्ट एंड एट्रिशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैमर मिल इज नॉट सुटेबल फॉर साइज रिडक्शन ऑफ। तो हैमर मिल जिसका प्रिंसिपल क्या? इम्पैक्ट है। तो हैमर मिल जो है किसके साइज रिडक्शन के लिए यूज नहीं की जाती?
सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल्स के लिए, एब्रेसिव्स के लिए, फ्राइबल्स के लिए, फाइब्रस मटेरियल्स के लिए। तो हैमर मिल जो है वो किसके लिए यूज नहीं की जाएगी, एब्रेसिव्स के लिए जो है हैमर मिल इज नॉट सुटेबल फॉर साइज रिडक्शन ऑफ एब्रेसिव्स। ओके, आंसर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो आप थोड़ा सा अब ये भी ध्यान रखना कि जो आपकी मिल है किसके लिए यूज की जाएगी, किसके लिए यूज नहीं की जाएगी। जैसे जो है आपकी कटर मिल है ना, कटर मिल है वो किसके लिए यूज करेंगे, तो जो कटर मिल है वो यूज करेंगे किसके लिए, फाइब्रस मटेरियल्स के लिए यूज की जाएगी। फाइब्रस क्रूड एनिमल एंड वेजिटेबल ड्रग्स के लिए यूज करेंगे कटर मिल को, और यूज नहीं करेंगे किसके लिए, फ्राइबल मटेरियल्स के लिए जो है कटर मिल को यूज नहीं करेंगे। रोलर मिल जो है इसको यूज करेंगे सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए यूज करेंगे, और किसके लिए यूज, नोट लिखा हुआ है, नोट यूज फॉर एब्रेसिव्स मटेरियल्स के लिए रोलर मिल को यूज नहीं करेंगे। हैमर मिल को भी एब्रेसिव्स मटेरियल्स के लिए यूज नहीं करेंगे। बाकी ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स के लिए हैमर मिल को यूज करेंगे, और लेकिन एब्रेसिव्स के लिए यूज नहीं करेंगे। डिसइंटीग्रेटर जो है ये भी ऑलमोस्ट ऑल ड्रग इंक्लूडिंग वेरी हार्ड ड्रग, बहुत हार्ड ड्रग होगी उसके लिए भी डिसइंटीग्रेटर यूज करेंगे, बट किसके लिए यूज नहीं करेंगे, सॉफ्ट और जो स्टिकी मटेरियल्स होते हैं ना उनके लिए डिसइंटीग्रेटर यूज नहीं किया जाएगा। फिर हमारी बॉल मिल जो होती है किसके लिए यूज करेंगे, ब्रिटल ड्रग्स के लिए यूज करेंगे, बट नॉट यूज फॉर सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए बॉल मिल यूज नहीं की जाएगी। फ्लूइड एनर्जी मिल किसके लिए यूज करेंगे, मॉडरेटली हार्ड और फ्राइबल मटेरियल्स के लिए यूज करेंगे, बट नॉट यूज फॉर सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल्स के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल यूज नहीं की जाएगी। एज रनर मिल यूज करेंगे सभी ड्रग्स के लिए, ऑलमोस्ट ऑल ड्रग, बट नॉट यूज फॉर स्टिकी मटेरियल्स के लिए जो है आपकी एज रनर मिल यूज नहीं की जाएगी। ओके, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि मिल किसके लिए यूज करेंगे, किसके लिए यूज नहीं करेंगे, है ना, कौन सी मिल। नेक्स्ट, फ्लूइड एनर्जी मिल सुटेबल फॉर साइज रिडक्शन ऑफ, तो फ्लूइड एनर्जी मिल है वो कौन से टाइप के पार्टिकल्स के साइज रिडक्शन के लिए सुटेबल है, सॉफ्ट एंड स्टिकी के लिए, एब्रेसिव्स के लिए, हार्ड एंड फ्राइबल के लिए, फाइब्रस मटेरियल्स के लिए। तो फ्लूइड एनर्जी मिल जो होती है किसके लिए यूज करेंगे, हार्ड एंड फ्राइबल मटेरियल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज मिल इज यूज फॉर गेटिंग वेरी फाइन पाउडर्स ऑफ वाइटामिन, विटामिन के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, बॉल मिल करेंगे, हैमर मिल करेंगे, फ्लूइड एनर्जी मिल या रोलर मिल। तो इसके लिए हम यूज करेंगे हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल यूज करेंगे विटामिन के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज मिल इज यूज फॉर साइज रिडक्शन ऑफ फाइब्रस मटेरियल, तो फाइब्रस मटेरियल के लिए कौन सी मिल है, रोलर मिल है, हैमर मिल है, कटर या बॉल मिल। तो फाइब्रस मटेरियल के लिए हमारी है कटर मिल होती है, किसके लिए, फाइब्रस मटेरियल्स के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, कटर मिल यूज करेंगे, जिसका प्रिंसिपल क्या है, कटिंग होता है ना। नेक्स्ट है विच मिल इज यूज टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट ऑफ स्मूथ टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी, तो ऑइंटमेंट्स के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, बॉल मिल है, कटर मिल है, ट्रिपल रोलर मिल है, एज रनर मिल। तो इसके लिए ऑइंटमेंट्स के लिए ट्रिपल रोलर मिल आता है जिसमें 3 रोलर्स होते हैं, ट्रिपल रोलर मिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोइडल मिल इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट, टूथपेस्ट, सस्पेंशन, तो ये सस्पेंशन के लिए यूज की जाती है आपकी कौन सी, कोलोइडल मिल होता है। ओके, नेक्स्ट रोलर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल, तो रोलर मिल का प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तो हमारे डिसइंटीग्रेटर में और हैमर मिल में होता है, कंप्रेशन होता है, एट्रिशन होता है। तो देखिए दोनों वाला ऑप्शन सही होगा, कंप्रेशन और एट्रिशन दोनों। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट साइज ऑफ 1 to 30 माइक्रोन्स में बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, तो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट साइज बताए थे मिल के, तो 1 to 13 माइक्रोन वाला प्रोडक्ट साइज कौन सी मिल से ऑब्टेन होता बताइए, रोलर मिल है, हैमर मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल या कटर मिल। तो माइक्रोन में तो हमने एक ही मिल पढ़ी जिसमें माइक्रोन में साइज देखा था, तो वो हमारी थी फ्लूइड एनर्जी मिल हो जाएगा। 1 to 30 माइक्रोन के साइज के जो है पार्टिकल्स ऑब्टेन होती है, इसमें क्या प्रोडक्ट साइज कितना 1 to 30 माइक्रोन है, किसमें, फ्लूइड एनर्जी मिल में, जिसका प्रिंसिपल है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ओके, नेक्स्ट है कॉनिकल रोटर एंड स्टेटर इज प्रेजेंट इन कोलोइडल मिल, बॉल मिल, हैमर मिल या नन, तो ये आपका जो होता है कोलोइडल मिल में प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट मिल फॉर ए लो मेल्टिंग ड्रग्स के लिए मिल बताइए, हैमर मिल, रोलर मिल, बॉल मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। तो लो मेल्टिंग ड्रग के लिए हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल आता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क ऑन बोथ द प्रिंसिपल ऑफ इंटर पार्टिकुलर एट्रिशन एंड इम्पैक्ट, दोनों प्रिंसिपल है एट्रिशन और इम्पैक्ट किसके हैं, दोनों प्रिंसिपल, कटर मिल में तो कटिंग है, हैमर मिल में इम्पैक्ट है, रोलर मिल में आपका जो है कंप्रेशन देखा था, है ना। तो दोनों इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों होते हैं हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल के, और बॉल मिल का भी यही प्रिंसिपल है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, और फ्लूइड एनर्जी मिल का भी यही है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज मशीन डज नॉट कंटेन एनी मूविंग पार्ट, कोई भी मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं है, कौन सी मिल में, आपकी बॉल मिल में, डिसइंटीग्रेटर में, फ्लूइड एनर्जी मिल या कोलोइडल मिल। तो कोई भी मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं होता हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल जो है, इसमें
इट डजंट कंटेन एनी मूविंग पार्ट, तो इसमें कोई कंटामिनेशन भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है विच मिल यूज फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग। हार्ड क्रूड ड्रग के लिए क्या यूज करेंगे बताइए, एजिटोनल मिल, कोलॉइडल मिल, डिसइंटीग्रेटर या फ्लूइड एनर्जी मिल। तो हार्ड क्रूड ड्रग के लिए यूज करेंगे डिसइंटीग्रेटर यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट साइज ऑफ 20 to 80 मैश में बी ऑब्टेन बाय यूजिंग। तो 20 to 80 मैश के प्रोडक्ट साइज हमारे कौन कौन सी मिल में आ रहे थे, बॉल मिल है, हैमर मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो फ्लूइड एनर्जी मिल तो आप काट दीजिए कि इसमें तो जो है हमने क्या देखा था, माइक्रोन साइज आया था ना 1 to 30 माइक्रोन का, बाकी कटर मिल दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कटर मिल में जो है आपके प्रोडक्ट साइज को कितने 20 to 80 मैश के प्रोडक्ट साइज ऑब्टेन हुए थे, किसमें, हमारे कटर मिल में, है ना। और डिसइंटीग्रेटर में आपको हमने देखा था CDE, डिसइंटीग्रेटर में भी यही था, और फिर हमारे एजिटोनल मिल में भी यही था, है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट साइज ऑफ 20 to 200 मैश में बी ऑब्टेन बाय यूजिंग। तो 20 to 200 मैश वाले प्रोडक्ट साइज कौन सी मिल में ऑब्टेन हुए थे, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल या कटर मिल। तो ये हमारी है कौन सी, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, बॉल मिल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिल इज यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स। तो टॉक्सिक मटेरियल्स की ग्राइंडिंग के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, बॉल मिल करेंगे, डिसइंटीग्रेटर करेंगे, फ्लूइड एनर्जी मिल या कोलॉइडल मिल। तो टॉक्सिक जो मटेरियल्स है उनके लिए बॉल मिल यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्लूइड एनर्जी मिल। तो आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल है, इसके बारे में कौन सी बात सही है। देखिए इसका प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। बाकी और देखिए देयर इज नो वियर ऑफ मिल हैंस देयर इज नो कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया था इसमें कोई जो है मूविंग पार्ट नहीं होता इसमें, है ना। तो इसमें जो है नो वियर, कोई भी वियर नहीं होगा, तो इसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर इट इज यूज फॉर ग्राइंडिंग हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेज सल्फोनामाइड्स विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल सही है। जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेज है, हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेज हैं, जैसे हमारे विटामिन हो गए, सल्फोनामाइड्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए। तो अभी हमसे पूछा हुआ था विटामिन के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, कभी किसी एग्जाम में पूछेंगे सल्फोनामाइड्स के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेज के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, हीट सेंसिटिव सब्सटेंस के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे। तो सबका आंसर एक ही है, कौन सा, हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल है। ओके, तो सारी बातें फ्लूइड एनर्जी मिल की याद रखेंगे। लो मेल्टिंग ड्रग बोल दीजिए, हीट सेंसिटिव सब्सटेंस बोल दीजिए, थर्मोलेबाइल सब्सटेंस बोल दीजिए, सल्फोनामाइड, विटामिन, एंटीबायोटिक और नो कंटामिनेशन, नो मूविंग पार्ट, नो वियर ऑफ मिल, और जो प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ये सारी बातें किसकी है, फ्लूइड एनर्जी मिल की है, जो हमें याद रखनी है। ओके, तो आपका आंसर तो ऑप्शन सी हो, आपको क्लियर हो गया, बोथ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल कंसिस्ट ऑफ 3 रोलर्स होते हैं। तो नाम से पता लग रहा है ट्रिपल रोलर मिल, बॉल मिल, रोलर मिल या नन। तो ट्रिपल रोलर मिल, नाम से पता लग रहा है ट्रिपल मतलब 3 रोलर है ना। नेक्स्ट है कंटामिनेशन ऑफ द मिल्ड पार्ट इज वेरी लो और नेग्लिजिबल। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, तो नो वियर, नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई भी क्या है, मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसमें क्या है, नो वियर, है ना। नो वियर मतलब कि नो कंटामिनेशन। तो किसमें है कंटामिनेशन, जो है बिल्कुल लो है, नेग्लिजिबल है, डिसइंटीग्रेटर, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो ये हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल की बात हो रही है, जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए, है ना, लो मेल्टिंग ड्रग्स के लिए, विटामिन के लिए, सल्फोनामाइड्स के लिए, इन सब के लिए आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल ही है। ओके, तो ये जो है हीट सेंसिटिव सब्सटेंस, सल्फोनामाइड, विटामिन, एंटीबायोटिक्स, इन सब के लिए आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल यूज होती है। जैसे पार्टिकल साइज इज चीफली रिड्यूस्ड इन फ्लूइड एनर्जी मिल बाय। तो ये भी देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है, कटिंग है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, इम्पैक्ट या प्रेशर। तो आपका फ्लूइड एनर्जी मिल जो होता है, इसमें आपका होता है क्या, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। ओके, नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल। डिसइंटीग्रेटर में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, बाकी ग्राइंडिंग दिया है, एट्रिशन दिया, इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग दिया है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अच्छा, डिसइंटीग्रेटर में इसमें इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग भी दे रखा है। ओके, डिसइंटीग्रेटर का इम्पैक्ट पढ़ते हैं, इसमें दे रखा है इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग। ओके, तो आप इसको देखना क्वेश्चन को। ओके, इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग होगा क्या। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ बॉल मिल इज डिपेंड्स ऑन। तो बॉल मिल की जो एफिशिएंसी होती है किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ द बॉल, स्पीड, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फीड या ऑल। तो बॉल मिल की जो एफिशिएंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, देखिए सारी बातों पे डिपेंड करती है। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। डेंसिटी ऑफ द बॉल, स्पीड और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फीड, तीनों ही बातों पर जो है आपकी बॉल मिल की एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। ओके,
नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ ए बॉल मिल इज मैक्सिमम, बॉल मिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे, 2/3 ऑफ स्पीड है, वेरी हाई स्पीड। तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है आपकी 2/3 ऑफ स्पीड पे होती है। ओके, नेक्स्ट है गिव द नेम ऑफ मिल इन विच नो वियर अकर। तो नो वियर, नो कंटामिनेशन, नो मूविंग पार्ट, कौन सी मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल, रोलर मिल, बॉल या एज रनर मिल। तो ये हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल होता है। नेक्स्ट है फॉर बेटर पार्टिकल साइज रिडक्शन बॉल मिल शुड बी ऑपरेटेड एट डैश स्पीड, क्रिटिकल स्पीड अबाउ 60% ऑफ क्रिटिकल, अबाउ क्रिटिकल 10% ऑफ क्रिटिकल। तो यह हो जाएगा आपका अबाउ 60% ऑफ क्रिटिकल स्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन से रिलेटेड जो लॉ नहीं है, तो मैंने आपको KBR से बताया था, है ना, कौन सा, किक्स लॉ आएगा, बॉन्ड्स लॉ आएगा, रिटिंगर लॉ आएगा, तो फिक्स लॉ नहीं आएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। तो इसमें नोट पूछा है साइज रिडक्शन से रिलेटेड लॉ कौन सा नहीं है, फिक्स लॉ को छोड़ के बाकी तीनों लॉज जो है साइज रिडक्शन से रिलेटेड है, किक्स लॉ, बॉन्ड लॉ, रिटिंगर लॉ। ओके, नेक्स्ट है हार्डिंज मिल इज ए वेरिएंट फॉर रोटेरी कटर मिल, बॉल मिल, हैमर मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। तो ये पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है, उसमें पूछा था। तो हार्डिंज मिल वेरिएंट होता है आपका, बॉल मिल का वेरिएंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द वॉयलेंट टर्बुलेंस ऑफ एयर एंड स्टीम टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज व इंटर पार्टिकुलेट एट्रीशन। कटिंग मिल में फ्लूइड एनर्जी मिल, रोलर मिल या कोलोइडल मिल। तो ये हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द साइज रिडक्शन apparatus वर्क बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, बॉल मिल, रोलर मिल, हैमर मिल या ऑल। तो हमारी बॉल मिल का प्रिंसिपल है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। नेक्स्ट विच प्रोड्यूस 1 to 20 माइक्रोन साइज पार्टिकल। तो माइक्रोन साइज में एक ही मिल में पार्टिकल ऑब्टेन हुए थे, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल या डिसइंटीग्रेटर। आंसर इज फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट है एज पर द सीविंग मेथड पाउडर इज पास थ्रू सेट ऑफ सीव्स विच आर अरेंज्ड इन। ओके, तो जो आपका साइज सेपरेशंस में आप डिफरेंट पढ़ते हैं, सीव्स होती है, तो कह रहे हैं सीविंग जो मेथड होता है, तो पाउडर को पास करेंगे थ्रू अ सेट ऑफ सीव्स। ओके, नंबर ऑफ सीव्स जो अरेंज की गई है, तो उनको अरेंज कैसे करेंगे, रैंडम ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, या एनी प्लेस, या फिर किसी भी जगह पे रख दीजिए। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है। ओके, आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स इज यूज इन साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर में कौन सा फोर्स यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है या एयर रेजिस्टेंस फोर्स। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। साइक्लोन सेपरेटर में कौन सा फोर्स यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, नेक्स्ट वेरियस मेथड यूज फॉर साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं बताइए। सीविंग होता है, बिल्कुल होता है, एयर सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर, एल्यूट्रेशन या ऑल। देखिए सारे ही साइज सेपरेशन के मेथड है। तो आपको ना अलग से भी पूछ सकते हैं कि एल्यूट्रेशन किसके लिए यूज किया जाएगा, है ना, साइक्लोन सेपरेटर किसका मेथड है। तो ये सारे आपके सीविंग, एयर सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर और आपका एल्यूट्रेशन, ये सारे आपके साइज सेपरेशन के मेथड्स हैं। ओके, नेक्स्ट है आईपी स्पेसिफाइज डैश ग्रेड ऑफ पाउडर। तो पाउडर्स की आप जो आईपी ने कितनी ग्रेड स्पेसिफाई की है, 1, 2, 5 या 3, है ना। तो कितनी पढ़ते हो आप, कोर्स, मॉडरेटली, फाइन, फाइन और वेरी फाइन। तो कितनी हो गई ये, 5 ग्रेड्स पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो आंसर इज ऑप्शन सी, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से कौन सी बात है जो सही लिखी है वो आपने बतानी है। ओके, तो आप ऑप्शन पढ़िए। देखिए फार्माकोपिया हैज प्रिस्क्राइब्ड अपर एंड लोअर लिमिट फॉर द 3 कोर्स ग्रेड ऑफ पाउडर। तो कह रहे 3 जो कोर्स ग्रेड ऑफ पाउडर उनके लिए अपर और लोअर लिमिट जो है प्रिस्क्राइब करिए फार्माकोपिया ने, है ना। तो कोर्स, मॉडरेटली, फाइन, फाइन और वेरी फाइन, ये हमारे जो है पाउडर्स के ग्रेड आते हैं, है ना। तो 3 के लिए कह रहे हैं अपर और लोअर लिमिट दोनों हैं। फिर कह रहे फार्माकोपिया हैज प्रिस्क्राइब ओनली अपर लिमिट फॉर 2 फाइन ग्रेड ऑफ पाउडर। एल्यूट्रेशन टैंक इज यूज टू सेपरेट द कोर्स एंड फाइन पाउडर पार्टिकल ऑफ पाउडर आफ्टर लेविगेशन। लेविगेशन के बाद में कह रहे हैं एल्यूट्रेशन टैंक को यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स। ओके, फिर कह रहे एयर सेपरेटर इज ऑफन अटैच टू बॉल मिल। कह रहे एयर सेपरेटर जो होता है साइज सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, तो उसको अटैच कर देंगे बॉल मिल से या हैमर मिल से टू सेपरेट एंड रिटर्न ओवर साइज्ड पार्टिकल फॉर फर्दर साइज रिडक्शन। ओके, या फिर सारी बातें सही है। देखिए सारी स्टेटमेंट सही लिखी हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, है ना। तो आपके जो 3 ग्रेड है ना, जो फर्स्ट वाले 3 ग्रेड है इनके लिए तो जो है आपकी लोअर और अपर दोनों लिमिट है, और जो लास्ट के 2 ग्रेड है इनके लिए जो है सिर्फ अपर लिमिट है। तो ये अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन जो है ई हो जाएगा। मतलब वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सीविंग डिवाइस आर बेस्ड ऑन। तो मैकेनिकल सीविंग डिवाइस की वर्किंग किस पे बेस्ड होती है, एजिटेशन पे, ब्रशिंग पे, सेंट्रीफ्यूगल पे या सभी पे। तो सभी पे बेस्ड होती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल। ओके,
नहीं सर, ए पाउडर पासिंग थ्रो सीव नंबर 44 कम्प्लीटली। देखिए एक पाउडर है जो 44 नंबर सीव से कम्प्लीटली पास हो रहा है एंड नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास थ्रो सीव नंबर 85 इज टर्म्ड एज। ओके, तो ये कौन सा है? तो आपने याद रखना कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फिर आपका फाइन और फिर वेरी फाइन, आप ऐसे याद रखेंगे। तो 44 है तो इसमें 10, 22 होता है, फिर 44 होता है, फिर 85 होता है, फिर 120। सिर्फ इतना याद रखेंगे ना तो ये पाउडर की ग्रेड के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन, 10, 22, 44, 85, 120। अब देखिए ये 44 से कम्प्लीटली पास हो रहा है तो ये आपका 3rd नंबर वाला है। ओके, है ना। तो आपका देखिए मॉडरेटली कोर्स पाउडर दिया है इसमें, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, ये सेकंड वाला है मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन। ओके, तो जो है मॉडरेटली कोर्स तो सेकंड वाला होता है जिसमें जो है सारे पार्टिकल्स पार्ट्स सीव नंबर 22 से होते हैं, है ना। मॉडरेटली फाइन जो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो कोर्स फर्स्ट वाला होता है जिसमें सारे पार्टिकल्स सीव नंबर जो है 10 से पास होते हैं, और फाइन जो होता है 4th नंबर वाला होता है जिसमें 85 से पास होते हैं। तो आपका जो है आंसर इसका ऑप्शन बी हो गया, मॉडरेटली फाइन पाउडर हो जाएगा जो 3rd नंबर पे मैंने आपको बताया। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो एक बार आप लोग देख भी लीजिए, इसमें मैंने टेबल भी इंक्लूड करी है। देखिए इसमें ग्रेड ऑफ पाउडर एक तरफ सीव थ्रो विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास, और एक है सीव थ्रो विच नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास। तो कोर्स पाउडर्स के लिए आपका जो है सीव थ्रो विच सारे के सारे पार्टिकल्स पास होंगे वो सीव नंबर 10 से होंगे, और सीव थ्रो विच नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास होंगे वो आपके सीव नंबर 44 होगी। ओके, तो आप इसको 10/44 ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, बाकी आपका मॉडरेटली कोर्स में आपने 22 याद रखना है ना। ऑल पार्टिकल पास थ्रो सीव नंबर 24 एंड नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास थ्रो सीव नंबर 60। ओके, 22/60 भी ऐसे याद रखते हैं। मॉडरेटली फाइन के लिए ऑल पार्टिकल पास थ्रो सीव नंबर 44 एंड नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास थ्रो सीव नंबर 80। फाइन पाउडर्स के लिए आपने 85, 120 और वेरीफाइन के लिए 120, 350 है। ओके, तो बाकी आप लोग ना इनको भी याद रख लेते हैं तो आपका आंसर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IPBP वेरी फाइन पाउडर इज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहे वेरी फाइन पाउडर कौन सा है? वेरी फाइन, तो पहले था कोर्स, फिर मॉडरेटली कोर्स, फिर मॉडरेटली फाइन, और फिर फाइन और वेरी फाइन। तो आपसे पूछा है वेरी फाइन, लास्ट वाला पूछा है ना। देखिए ऑल पार्टिकल पास थ्रो 120 नंबर सीज, 90% पार्टिकल पास थ्रो 350 नंबर सीज, ऑल पार्टिकल पास थ्रो 350, 90% पार्टिकल। तो आपका जो है सारे पार्टिकल्स पास होंगे सीव नंबर 120 से, आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज मॉडरेटली फाइन पाउडर। तो मॉडरेटली फाइन कौन सा है? फिर से याद कीजिए, कोर्स, मॉडरेटली फाइन 3rd नंबर वाला है ना। कोर्स पहले तो आया कोर्स जिसमें आपने 10 याद करा, कोर्स फिर मॉडरेटली फाइन, फिर फाइन और फिर वेरी फाइन, बस इतना याद कीजिए। तो आपसे कौन कोर्स, मॉडरेटली फाइन 3rd वाला पूछा है तो 44 आपने याद रखना है। तो आप देखिए ये 10/44 तो किसके लिए दिया है? कोर्स के लिए दिया है। फिर आपका ये मॉडरेटली कोर्स का दिया है, ये आपका मॉडरेटली फाइन का दिया है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ऑप्शन सी राइट कर देंगे, और बाकी आपको 120 दिया है जो आपका लास्ट वाला फाइन के लिए हो जाएगा। ओके, फाइन और वेरी फाइन, लास्ट में वेरी फाइन है, सॉरी। ओके, वेरी फाइन के लिए हो जाएगा आपका ये 120 वाला। तो आपका जो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ सीव नंबर 4 कोर्स सबसे फर्स्ट वाला है कोर्स, फिर मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन। सबसे फर्स्ट वाले कोर्स के लिए मैंने आपको 10 याद करना बताया। आप ऑप्शन देखिए तो सिंपल वही ऑप्शन है, 10/44 हो जाएगा आपका। बाकी 22/60 किसके लिए है? ये तो कोर्स के लिए हो गया, ये मॉडरेटली कोर्स के लिए, ये मॉडरेटली फाइन, ये फाइन और फिर वेरी फाइन होता है ना। तो आपका जो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया 10/44। नेक्स्ट है वेरी फाइन पाउडर मस्ट पास थ्रो द सीव नंबर। तो फिर से याद कीजिए, कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फिर फाइन और फिर वेरी फाइन। तो क्या पूछा है? वेरी फाइन का पूछा है, लास्ट वाला पूछा है। तो 85, 100, 44 या 120, तो लास्ट वाले के लिए आपने 120 याद रखना है ना। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ सीव नंबर फॉर मॉडरेटली कोर्स। फिर आप फिर से देखिए कोर्स, फिर मॉडरेटली कोर्स जो आपका 2nd नंबर का है, तो इसके लिए आपका 22 याद रखते हैं हम लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी 10 वाला तो कोर्स के लिए हो जाएगा, ये मॉडरेटली कोर्स का दे रखा है, ये मॉडरेटली फाइन का दे रखा है, और 120 वाला वेरी फाइन का। ओके, नेक्स्ट है सीव नंबर 10 कंटेन। तो सीव नंबर, अगर किसी सीव का नंबर 10 है तो उसका मतलब क्या है? देखिए 10 वायर्स पर इंच इन ईच डायरेक्शन या 10 मैश पर इंच इन ईच डायरेक्शन, बोथ है नन। तो सीव नंबर 10 है, 10 का मतलब होता है 10 मैशेस पर इंच इन ईच डायरेक्शन। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट आईपी स्पेसिफिकेशन फॉर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ 180 माइक्रोमीटर कोरस्पॉन्ड टू, कह रहे हैं नॉमिनल मैश अपर्चर साइज बताना है आपने 180 माइक्रोमीटर का जो है नॉमिनल मैश अपर्चर। तो सीव नंबर 44 होगा, सीव नंबर 85, सीव नंबर 100 है, सीव नंबर 60। तो इसके लिए जो है आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीव नंबर 85 हो जाएगा। ओके तो देखिए आपको इधर एक तरफ सीव नंबर ले, एक तरफ नॉमिनल मैश अपर्चर साइज लिखे हुए हैं। तो सीव नंबर 10 जो है इसका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज आपने 1.7 mm याद रखना है। सीव नंबर 22 का क्या याद रखेंगे, 710 माइक्रोमीटर है, ध्यान रखना है। 44 के लिए 355 माइक्रोमीटर है, 85 के लिए 180 माइक्रोमीटर और 120 के लिए 125 माइक्रोमीटर है। फर्स्ट वाला mm में, बाकी सारे माइक्रोमीटर में है, ध्यान रखना है। और ये है सीव नंबर लिखे हुए हैं, एक तरफ नॉमिनल मैश अपर्चर साइज लिखे हुए हैं। ओके तो अब आपसे पूछ ले कि जैसे ये है कोर्स का होता है सीव नंबर 10, तो कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन और फिर फाइन और वेरी फाइन, है ना। तो आपसे कोर्स पाउडर के लिए पूछ लेंगे नॉमिनल मैश अपर्चर साइज आपने बताना है 1.7 mm, है ना। मॉडरेटली कोर्स के लिए 710 माइक्रोमीटर, मॉडरेटली फाइन के लिए 355 माइक्रोमीटर, फाइन के लिए 180 माइक्रोमीटर, वेरी फाइन के लिए 125 माइक्रोमीटर। ओके तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, तो आपने दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर रखना है। ओके नेक्स्ट देखिए अभी इसमें पूछ लिया फाइन पाउडर इज अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव ऑफ नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ। तो फाइन पाउडर का कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन। तो फाइन पाउडर का देखिए मैंने आपको बताया को जो है नॉमिनल मैश अपर्चर साइज कितना हो जाएगा। देखिए फाइन पाउडर इज अ पाउडर इन विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू अ सीव विद नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 1.7 mm है, 710 माइक्रोमीटर है, 355 माइक्रोमीटर, 180 माइक्रोमीटर। तो हमारा क्या दिया हुआ है फाइन पाउडर्स के लिए आपका जो है 180 माइक्रोमीटर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन डी में दिया है 180 माइक्रोमीटर आपने याद रखना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल मैश अपर्चर साइज थ्रू विच फाइन पार्टिकल्स कैन पास। तो फाइन पार्टिकल्स का पूछा है 1.7 mm, 710, 355 और 180। तो फाइन पाउडर्स के लिए हमारा हो जाएगा 180 माइक्रोमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल मैश अपर्चर साइज थ्रू विच कोर्स पाउडर्स कैन पास। तो कोर्स आपका फर्स्ट वाला है कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन, है ना। तो कोर्स वाले के लिए आपका हो जाएगा ये 1.7 mm हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन ए में दिया है। ओके तो कोर्स वाले के लिए 1.7, क्योंकि हमने सिर्फ एक के लिए mm पढ़ा था, बाकी सबके लिए माइक्रोमीटर पढ़ा था, तो कोर्स वाले के लिए 1.7 mm हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए डिग्री ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ अ पाउडर इज एक्सप्रेस्ड इन, ठीक है, इन फार्माकोपिया इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ अ पाउडर इज एक्सप्रेस्ड इन फार्माकोपिया इन द फॉर्म ऑफ सीव नंबर, अमाउंट ऑफ पाउडर पास थ्रू सीव, नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ सीव या अप्रोक्सीमेट परसेंट सीविंग एरिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ द सीव, ठीक है। डिग्री ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ ए पाउडर इज एक्सप्रेस्ड इन फार्माकोपिया इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ द सीव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इन द सीविंग मेथड पाउडर इज पास थ्रू सेट ऑफ सीव्स विच आर अरेंज्ड इन। तो ये हमने अभी देखा था कैसे अरेंज होती है वो, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, रैंडम या वंस ऑन प्लेस। तो ये आपकी अरेंज होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन साइक्लोन सेपरेटर पाउडर इज सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन इट्स। तो साइक्लोन सेपरेटर में जो सेपरेशन होता है किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज पे या फिर पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी दोनों पर, या फिर डेंसिटी पर या शेप पर। तो देखिए साइक्लोन सेपरेटर में जो सेपरेशन होता है वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज और पार्टिकल डेंसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। ओके मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही लिखी हुई है। ओके देखिए साइक्लोन सेपरेटर में क्या कह रहे हैं, इन साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड्स। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो यूज होता है, इसमें जो सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए फ्लूइड से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज किया जाता है। कह रहा साइक्लोन सेपरेटर आर यूज टू सेपरेट द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस। ओके तो इसके लिए साइक्लोन सेपरेटर यूज होता है। इन साइक्लोन सेपरेटर सेपरेशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज बट ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। यह भी हमने क्वेश्चन में देखा। देखिए तीनों बातें सही लिखी हुई है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है
sieve number indicate the number of meshes including the length of dash centimeter in each transfer direction parallel to the wire। तो sieve number जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, number of mesh including the length of 2.54 centimeter in each transfer direction parallel to the wires। Answer is option A, 2.54 centimeter। Okay, next in a cyclone separator what is the primary principle used to separate particles of different size। तो इसका प्रिंसिपल क्या है साइक्लोन सेपरेटर का, अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, ग्रेविटेशनल सेटिंग है, या फिर आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सेपरेट करता है, इसका प्रिंसिपल क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्वॉल्व होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट पाउडर ऑफ पार्टिकल, ए पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 120 सेट टू बी। तो सारे के सारे पार्टिकल पास हो रहा है सीव नंबर 120, सबसे लास्ट वाला कोर्स मॉडरेटली फाइन, वेरी फाइन की बात हो रही है ना। तो देखिए आपको मॉडरेटली कोर्स दिया, मॉडरेटली फाइन, वेरी फाइन, तो हमारा आंसर वेरी फाइन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 2 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हिमाचल के। नेक्स्ट है विच पाउडर्स पार्टिकल कैन पास थ्रो आ नंबर 22 सीव नॉट मोर देन 40% कैन पास थ्रो नंबर 60 सीव। देखिए 22 देखते अपने समझ जाना है कि सेकंड नंबर वाले की बात हो रही है, 10, 22, 44, 85, 120 हमने क्या याद करा, 22 मतलब सेकंड वाला मतलब कोर्स मॉडरेटली कोर्स फिर मॉडरेटली कोर्स, आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। कोर्स के लिए आपने 10 याद करना है, मॉडरेटली कोर्स के लिए 22, कोर्स मॉडरेटली फाइन और फिर वेरी फाइन, है ना। कोर्स मॉडरेटली फाइन, फिर फाइन और फिर वेरी फाइन, है ना। वेरी फाइन के लिए 120, फाइन के लिए 1 जो है फाइन के लिए 85 था। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑल द पार्टिकल ऑफ कोर्स पाउडर मस्ट पास थ्रू। कोर्स के पाउडर्स के जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो पास होंगे। सी नंबर बिल्कुल सिंपल है, कोर्स के लिए क्या है, सबसे फर्स्ट वाला 10 है जो आपको ऑप्शन ए में मिला हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। ओके, नेक्स्ट साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर। तो ये देखिए पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में उसमें पूछा था साइक्लोन सेपरेटर किसके लिए यूज करेंगे, ड्राइंग के लिए, डिस्टिलेशन के लिए, इवेपोरेशन और साइज सेपरेशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, साइज सेपरेशन के लिए हमने पढ़ा है साइक्लोन सेपरेटर। ओके, नेक्स्ट है इन साइक्लोनिक सेपरेटर मिक्सचर इज पास थ्रू। तो साइक्लोन सेपरेटर जो है इसमें जो मिक्सचर को पास करेंगे कैसे, टेंजेंशियल इनलेट इन द सिलेंडर, सेंट्रल इनलेट एट द टॉप ऑफ सिलेंडर, बॉटम इनलेट एट द कोनिकल बेस या ऑल। देखिए इसको जो मिक्सचर को पास करते टेंजेंशियली पास करते हैं, टेंजेंशियल इनलेट इन द सिलेंडर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट इन द वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस इज इंट्रोड्यूस थ्रू। तो वही क्वेश्चन है, देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आपके थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके रिपीट हो जाते हैं। तो इसमें जो पास करेंगे वही है, मिक्सचर को कैसे पास करेंगे, वो टेंजेंशियल ओपनिंग होती है, वही है टेंजेंशियली पास करते हैं, बस ये आपने याद रखना, टेंजेंशियल ओपनिंग एट द सिलेंडर। फार्मास्यूटिकल पाउडर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग। ठीक है, तो इनमें से जो है मिक्सिंग के लिए क्या यूज नहीं करते, देखिए टम्बलर मिक्सर है, डबल कोन मिक्सर है, एयर मिक्सर है, डिसइंटीग्रेटर। देखिए डिसइंटीग्रेटर हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, जब हमने साइज रिडक्शन पढ़ा था ना, तो उसमें हमारा डिसइंटीग्रेटर आया था। तो इसको मिक्सिंग के लिए यूज नहीं करेंगे, है ना। तो नोट पूछा है आप लोगों से, तो आपका डिसइंटीग्रेटर को छोड़ के बाकी तीनों टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर और एयर मिक्सर आपके फार्मास्यूटिकल पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए यूज किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन मिक्सिंग प्रोसेस। देखिए मिक्सिंग प्रोसेस में कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व है आपने बतानी है। देखिए बल्क ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, लेमिनार मिक्सिंग है, मोलिकुलर डिफ्यूजन या आउल। देखिए सारे ही जो है आपके मैकेनिज्म होते हैं मिक्सिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, बल्क ट्रांसपोर्ट, लेमिनार मिक्सिंग और मोलिकुलर डिफ्यूजन, सारे ही जो मैकेनिज्म होते हैं मिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो देखिए मिक्सिंग में आपके जो है मैकेनिज्म ऑफ लिक्विड मिक्सिंग, तो ये जो मैकेनिज्म है आपके लिक्विड मिक्सिंग के दिए हुए हैं। तो कौन कौन से हैं, 4 इसमें मैकेनिज्म होते हैं। कौन कौन से, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, लेमिनार मिक्सिंग होता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होता है, एक टर्बुलेंट मिक्सिंग भी होता है। ओके, तो ऐसे आ जाए लिक्विड की मिक्सिंग के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म है, तो हमारे 4 है, बल्क ट्रांसपोर्ट है, लेमिनार मिक्सिंग है, मॉलिकुलर डिफ्यूजन एंड टर्बुलेंट मिक्सिंग। ओके, नेक्स्ट कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग को और क्या कहेंगे, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, प्रीवियस जो आपका रेलवे का एग्जाम हुआ था 2019 का। ओके, डिफ्यूजिव मिक्सिंग है, शेयर मिक्सिंग, माइक्रो मिक्सिंग है, मैक्रो मिक्सिंग। तो कन्वेक्टिव जो मिक्सिंग होती है ना उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मैक्रो मिक्सिंग कहेंगे। ओके,
आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल इन मैकेनिज्म इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, सॉलिड सॉलिड जो मिक्सिंग होती है उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। एक तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग होता है, डिफ्यूजिव मिक्सिंग होता है, शेयर मिक्सिंग होता है। ओके, तो सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के जो मैकेनिज्म है तीन है, कन्वेक्टिव मिक्सिंग है ना, जिसको हमने मैक्रो मिक्सिंग कहा, डिफ्यूजिव मिक्सिंग जिसको माइक्रो मिक्सिंग भी कहेंगे, और शेयर मिक्सिंग होता है। ठीक है, तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग का हमसे पूछा हुआ था, इसको मैक्रो मिक्सिंग कहते हैं, जो डिफ्यूजिव मिक्सिंग है उसको माइक्रो मिक्सिंग भी कहेंगे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर ए न्यूली डेवलप्ड सरफेस इज, शेयर मिक्सिंग है, कन्वेक्टिव मिक्सिंग है, ये स्प्रेड मिक्सिंग है, डिफ्यूजिव मिक्सिंग है। तो ये हमारा आता है किसमें, डिफ्यूजिव मिक्सिंग में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस, तो ये हमारा है किसमें आता है, डिफ्यूजिव मिक्सिंग में आता है। ओके, तो मिक्सिंग के हमने सॉलिड की मिक्सिंग के लिए तीन मैकेनिज्म देखे, कन्वेक्टिव मिक्सिंग, शेयर मिक्सिंग, डिफ्यूजिव मिक्सिंग। तो डिफ्यूजिव मिक्सिंग जिसको माइक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर अ न्यूली फॉर्म्ड सरफेस होता है डिफ्यूजिव मिक्सिंग में, जिसको माइक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ मिक्सिंग मैकेनिज्म does the transfer of group of particle in bulk from one part of powder bed to another take place। ओके, तो कौन से टाइप की मिक्सिंग में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल इन बल्क, बल्क में जो ग्रुप जो है पार्टिकल्स का ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर। ओके, डेफिनेट मिक्सिंग है, शेयर मिक्सिंग, कनेक्टिव मिक्सिंग या आपकी डिफ्यूजिव मिक्सिंग। तो ये हमारी होती है कन्वेक्टिव मिक्सिंग में ऐसा होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, कन्वेक्टिव मिक्सिंग। ओके, तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग में होता क्या है, देखिए इन्वर्जन ऑफ द पाउडर बेड, पाउडर बेड जो है उसका इन्वर्जन होता है यूजिंग ब्लेड्स, पैडल्स एंड स्क्रू एलिमेंट्स, ए लार्ज मास ऑफ मटेरियल मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। कन्वेक्टिव मिक्सिंग को हमने मैक्रो मिक्सिंग भी कहा, ये हमें पता है। ओके, नेक्स्ट है इक्विपमेंट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। देखिए पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए कौन कौन से जो है इक्विपमेंट्स यूज किए जाएंगे, टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एयर मिक्सर या ओल। देखिए तीनों ही मिक्सर पाउडर्स के लिए यूज किए जाएंगे, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टम्बलर मिक्सर है, डबल कोन मिक्सर है और एयर मिक्सर, तीनों ही पाउडर्स के लिए यूज किए जाएंगे, मतलब कि सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए। ओके, देखिए इक्विपमेंट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स में आपका टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एयर मिक्सर और एक एजिटेटेड पाउडर मिक्सर भी आता है। ओके, जैसे इक्विपमेंट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, तो अभी हमने देखा पाउडर्स के लिए मतलब सॉलिड्स के लिए देखे, अभी लिक्विड्स के लिए बताना है। देखिए प्रोपेलर मिक्सर होता है, टरबाइन मिक्सर है, पैडल मिक्सर या ओल। तो लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए बताने हैं कौन कौन से इक्विपमेंट है, तो याद रखना है प्रोपेलर होता है, टरबाइन होता है, पैडल होता है। प्रोपेलर, टरबाइन, पैडल तीनों ही मिक्सर लिक्विड्स के लिए यूज किए जाएंगे, प्रोपेलर, टरबाइन एंड पैडल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड मिक्सर कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इम्पेलर, तो इसमें से कौन सा मिक्सर है, लिक्विड मिक्सर की बात हो रही है, प्रोपेलर, टरबाइन, पैडल में से आंसर होगा ना, लिक्विड मिक्सर की बात हो रही है, कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इम्पेलर। तो इसमें क्या है, सर्कुलर डिस्क इम्पेलर होता है टू विच ए नंबर ऑफ शॉर्ट, स्ट्रेट और कर्व्ड ब्लेड्स आर अटैच्ड। तो कौन से टाइप के लिक्विड मिक्सर की बात हो रही है। ओके, शेकर मिक्सर है, पैडल, प्रोपेलर या टरबाइन मिक्सर। तो ये हमारी बात हो रही है किसकी, जो टरबाइन मिक्सर होता है, आंसर इज ऑप्शन डी। टरबाइन मिक्सर में क्या होता है, ये एक टाइप का लिक्विड मिक्सर होता है, कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क इम्पेलर टू विच ए नंबर ऑफ शॉर्ट, स्ट्रेट और कर्व्ड ब्लेड्स आर अटैच्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज टू मिक्स लिक्विड प्रोडक्ट, कौन सा इक्विपमेंट है जो लिक्विड की मिक्सिंग के लिए, लिक्विड के लिए मैंने आपको प्रोपेलर, टरबाइन और पैडल तीन नाम बताए। देखिए फ्लूइड एनर्जी मिल तो हमने साइज रिडक्शन में पढ़ी थी, बॉल मिल भी हमने उसमें पढ़ा था, तो आंसर तो बिल्कुल सिंपल ही है आपका कि प्रोपेलर मिक्सर जो है लिक्विड प्रोडक्ट की मिक्सिंग के लिए यूज किया जाएगा, प्रोपेलर, टरबाइन एंड पैडल। ओके, तो वही लिखे हुए मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स के लिए प्रोपेलर मिक्सर, टरबाइन मिक्सर एंड पैडल मिक्सर। ठीक है, प्रोपेलर, टरबाइन और पैडल हमने याद रखना है मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स के लिए। नेक्स्ट है फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स के लिए कौन सा यूज नहीं करेंगे। देखिए टम्बलर मिक्सर है, डबल कोन मिक्सर है, एयर मिक्सर, पैडल मिक्सर। देखिए पैडल अभी मैंने आपको बताया लिक्विड की मिक्सिंग के लिए, प्रोपेलर, टरबाइन और पैडल बताया, तो पैडल तो लिक्विड्स के लिए होगा, तो सॉलिड्स के लिए तो होगा नहीं, तो नॉट पूछा हुआ, सिंपल आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। बाकी टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर और एयर मिक्सर आपके सॉलिड्स के लिए मतलब कि पाउडर्स के लिए यूज किए जाएंगे। ओके, आंसर आपका ऑप्शन डी क्लियर हो गया। तो पैडल मिक्सर जो है लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है, और जो पाउडर्स के लिए मतलब सॉलिड्स के लिए हमारे टम्बलर मिक्सर है, डबल कोन मिक्सर, एयर मिक्सर, एजिटेटेड पाउडर मिक्सर्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैडल मिक्सर इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग, तो पैडल मिक्सर मैंने किसके लिए बताया, प्रोपाइन जो है आपका प्रोपेलर, टरबाइन और पैडल मिक्सर है ना,
किसके लिए बताया, पाउडर्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए, नन के लिए। तो हमने लिक्विड्स के लिए देखा है ना, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, है ना। तो लिक्विड्स के लिए प्रोपेलर, टरबाइन और पैडल हमने देखे। जैसे प्रोपेलर मिक्सर यूजुअली ऑपरेट एट हाई स्पीड, तो प्रोपेलर मिक्सर जो हमारे लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है, तो कह रहे ऑपरेट होता है हाई स्पीड पे। कितनी हाई स्पीड है, मतलब इसकी 8000 आरपीएम, 7000, 6000 या 5000। तो इसकी जो होती है ऑप्शन ए हो जाएगा, 8000 आरपीएम पे रोटेट करता है ये, ओके, ऑपरेट होता है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स। अब देखिए हमने सॉलिड्स के लिए देख लिया, लिक्विड्स के लिए देखिए, अभी हमने सेमी सॉलिड्स के लिए बताना है कौन कौन से जो है मिक्सर यूज होते हैं। ट्रिपल रोलर मिल है, एजिटेटर मिक्सर, प्लानेटरी मिक्सर या ओल्ड। देखिए तीनों ही मिक्सर्स आपके सेमी सॉलिड्स के लिए यूज किए जाएंगे। तो ट्रिपल रोलर मिल हो गया, एजिटेटर मिक्सर हो गया और प्लानेटरी मिक्सर हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट है विच इज ट्रू अबाउट ट्रिपल रोलर मिल। तो ट्रिपल रोलर मिल आपने सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए भी पढ़ा है ना, तो इसमें इसके बारे में कौन सी बात सही है। देखिए दिस मिल कंसिस्ट ऑफ 3 रोलर्स, बिल्कुल सही बात है, नाम से ही पता लग रहा है इसमें 3 रोलर्स है। ट्रिपल रोलर मिल इज वेरी यूजफुल फॉर पर्पस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर्स इन ऑइंटमेंट बेस बोथ या नन। देखिए दोनों बातें सही लिखी हुई है कि इसमें 3 रोलर्स होते हैं और ये जो मिल होती है यूजफुल होती है पर्पस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर इन ऑइंटमेंट बेस में सॉलिड पाउडर को मिक्स करने के लिए अपनी जो है ट्रिपल रोलर मिल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मिक्सर यूज फॉर ऑइंटमेंट की फॉर्मुलेशंस के लिए, है ना, कौन सा मिक्सर यूज करेंगे। प्लानेटरी मिक्सर है, प्रोपेलर मिक्सर है, पैडल मिक्सर है, टरबाइन मिक्सर है। तो प्रोपेलर, पैडल, टरबाइन ये तीनों तो हमने लिक्विड की मिक्सिंग के लिए पढ़ लिए, है ना। तो आपका ऑइंटमेंट्स के लिए क्या बचा, आपका प्लानेटरी मिक्सर, है ना। सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए हमने क्या पढ़ा कि प्लानेटरी मिक्सर यूज करेंगे। आंसर इज ऑप्शन है, ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशंस के लिए आपका प्लानेटरी मिक्सर यूज किया जाएगा। जैसे इन सॉलिड मिक्सर, लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ मिक्सर। तो ये पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में हुआ था, उसमें पूछा गया था सॉलिड मिक्सर में लार्ज स्केल कंटिन्यूस टाइप ऑफ मिक्सर, सिग्मा ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर है, जिगजैग या ट्विन शेल ब्लेंडर। तो ये जिगजैग ब्लेंडर होता है, ओके। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो कैलामाइन लोशन किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका रेलवे में ही पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग, लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग, सॉलिड लिक्विड सोल्यूबल सॉलिड लिक्विड फेज मिक्सिंग या लिक्विड गैस फेज मिक्सिंग। तो कैलामाइन लोशन जो होता है आपका सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग में आता है, ओके। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे मोस्ट कॉमनली यूज मिक्सर फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए मोस्ट कॉमनली कौन सा मिक्सर यूज करेंगे, सिग्मा आर्म मिक्सर, प्लानेटरी मोशन मिक्सर, एजिटेटर या टम्बलर। तो हमारा प्लानेटरी मोशन मिक्सर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट कोलॉइडल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो कोलॉइड मिल जो है उसका प्रिंसिपल बताना है। इम्पैक्ट होता है होमोजेनाइजेशन, कंप्रेशन या कटिंग, ठीक है। तो देखिए ये इम्पैक्ट, कंप्रेशन, कटिंग ये तो हमने साइज रिडक्शन जब पढ़ा वहाँ पर पढ़े। तो ये मिक्सिंग में हमारा जो है ये होमोजेनाइजेशन हो जाएगा कोलॉइडल मिल का जो है प्रिंसिपल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस, ठीक है। तो इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस बाय यूज ऑफ हाई स्पीड रोटर एंड द सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल एंश्योर रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ डिस्पर्स्ड लिक्विड इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो इसमें किसकी बात हो रही है, अल्ट्रासोनिक इमल्सिफायर, रैपोसोनिक होमोजेनाइजर, हैंड होमोजेनाइजर, सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर, कोलॉइड मिल। तो ये हमारी बात हो रही है ऑप्शन सी सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर, ओके। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस एंड इमल्शंस। देखिए फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस और इमल्शंस जो होते हैं जिनका पार्टिकल साइज इज मेड लेस देन 1 माइक्रोन, लेस देन 1 माइक्रोन का पार्टिकल साइज के जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस और इमल्शंस को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाएगा। कोलॉइड मिल यूज करोगे, बॉल मिल करोगे, ट्रिपल रोलर मिल या हैमर मिल, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस एंड इमल्शंस जिनका पार्टिकल साइज कितना है, मेड लेस देन 1 माइक्रोन। तो इसके लिए हमारा यूज होगा कौन सा, कोलॉइड मिल यूज होगा, ओके। ऑप्शन हमारा 1 राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिपल रोलर मिल इज वेरी यूजफुल फॉर मिक्सिंग हो। ट्रिपल रोलर मिल हमने किसके लिए पढ़ा, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, गैस के लिए, सेमी सॉलिड्स के लिए। तो किसके लिए पढ़ा हमने ट्रिपल रोलर मिल, हमारा सेमी सॉलिड्स के लिए पढ़ा। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। जैसे होमोजेनाइजर्स आर यूज्ड फॉर। तो होमोजेनाइजर्स किसके लिए यूज होते हैं, मिक्सिंग के लिए, मैसिरेशन के लिए, फिल्टरेशन या साइज सेपरेशन। तो होमोजेनाइजर्स जो होते हैं मिक्सिंग के लिए यूज किए जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन ए। नेक्स्ट
3 रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल। बिल्कुल सही बात है, ट्रिपल रोलर मिल्स में हमने देखे नाम से पता लग रहा है कि 3 रोलर्स होते हैं। तो कह रहे हैं और अरेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स, तो ये 3 रोलर्स होते हैं ना ट्रिपल रोलर मिल में, तो कैसे अरेंज्ड होते हैं ये बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हॉरिजॉन्टली होते हैं कि वर्टिकली होते हैं या फिर पिरामिड या ट्रायंगुलर, तो कैसे होते हैं ये होते हैं हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है। देखिए, स्पीड ऑफ colloid mill is 3000 to 20,000 rpm. Colloid mill consists of roller and stator. Colloid mill are commonly used to prepare pharmaceutical suspensions and emulsions having particle size less than 1 micron. तो यह भी हमने देखा था कि कौन सी मिल होती है पार्टिकल साइज 1 माइक्रोन से कम का बनाने के लिए सस्पेंशन और इमल्शंस का, तो ये हमने कोलोइडल मिल देखी थी। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है सी, और तीनों ही बातें सही हैं। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ठीक है, कोलोइड मिल जो है इसकी स्पीड भी सही लिखी हुई है 3000 to 20,000 rpm, और इसमें रोटर और स्टेटर होते हैं, और ये मिल जो है कॉमनली यूज करते हैं प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस एंड इमल्शंस हैविंग पार्टिकल साइज लेस देन 1 माइक्रोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लैरिफिकेशन इज द टर्म यूज व्हेन द सॉलिड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्लैरिफिकेशन कब यूज करते हैं। देखिए, डज नॉट एक्सीड 1%, डज नॉट एक्सीड 10%, डज नॉट एक्सीड 5, या ऑल आर ट्रू। कह रहे हैं clarification is a term used when the solid content of the product does not exceed 1%. ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, next, a porous medium used to retain the solid is described as the dash and the accumulation of solid on the filter is referred to as। देखिए, कह रहे हैं पोरस मीडियम यूज जब हम फिल्टर कुछ भी किसी चीज को फिल्टर करते हैं ना, तो कह रहे पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड, जिस पे सॉलिड रिटेन होगा तो उसको क्या कहेंगे, फिल्टर केक। केक तो नहीं, केक तो वो होता है जो सॉलिड जो होता है ना मीडियम पे जो सॉलिड रह जाता है उसको बोलते हैं फिल्टर केक, तो है ना। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, फिल्टर मीडियम, और फिल्टर एड भी इसमें नहीं है, फिल्टर एड वाला ऑप्शन काट दीजिए। देखिए, पोरस मीडियम को कहेंगे फिल्टर मीडियम कहेंगे, और जो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर वो हमारा फिल्टर केक होता है। सॉलिड जो एक्यूमुलेट होता है दैट इज फिल्टर केक, एंड द पोरस मीडियम यूज्ड टू रिटेन द सॉलिड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, फिल्टर मीडियम कहेंगे। ओके, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है सरफेस अपॉन विच सॉलिड आर रिटेन्ड इज इन द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, उसे कहते हैं फिल्टर मीडियम, एंड सॉलिड विच गेट कलेक्टेड ऑन द फिल्टर इज कॉल्ड फिल्टर केक, एंड द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर, है ना, वो जो लिक्विड पास हो जाएगा उसे फिल्ट्रेट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड इज नोन एज, तो पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड, जिस पे सॉलिड रिटेन होता है उस मीडियम को, पोरस मीडियम को क्या कहा था अभी हमने, फिल्टर मीडियम कहा था, फिल्टर केक कहा था, फिल्टर पैड या ओल, तो हमने क्या कहा था, फिल्टर मीडियम। पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड इज नोन एज फिल्टर मीडियम, है ना। और वेरस फिल्टर मीडियम कौन कौन से होते हैं, हमारा फिल्टर पेपर यूज होता है, कॉटन वूल होता है, ग्लास वूल, ये सब फिल्टर मीडियम के एग्जाम्पल आपको ऑप्शन देके पूछ लेंगे, इनमें से कौन सा फिल्टर मीडियम है। ओके, एस्बेस्टोस है, फाइन मसलिन होता है, फिल्टर क्लॉथ होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर, तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ये सारे हमारे क्या है, फिल्टर मीडियम है। ओके, नेक्स्ट है सॉलिड विच गेट कलेक्टेड ऑन द फिल्टर। देखिए, फिल्टर के ऊपर जो सॉलिड कलेक्ट होता है उसे क्या कहेंगे, फिल्टर मीडियम कहेंगे, फिल्टर केक, फिल्टर पैड या ओल, तो उसे क्या कहते हैं, फिल्टर केक कहते हैं। जो सॉलिड कलेक्ट होता है ना फिल्टर मीडियम के ऊपर, तो उसको क्या कहेंगे, फिल्टर केक कहेंगे। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ फिल्टरेट टू फ्लो, फिल्टर एड, फिल्टर केक, फिल्टर पैड या ऑल, तो ये हमारा फिल्टर एड होते हैं। फिल्टर एड ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ फिल्टरेट टू फ्लो। ओके, नेक्स्ट है रेट ऑफ फिल्टरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, देखिए रेट ऑफ फिल्टरेशन के लिए हमारी एक इक्वेशन आती है, ठीक है, तो कौन सी आती है, हमारा एक लो है, फिक्स लो, डार्सी इक्वेशन है, स्ट्रोक लो या नन, तो हमारा आज में डार्सी लो आता है, जिसमें एक साइंटिस्ट जो डार्सी है उन्होंने एक इक्वेशन दी है, ठीक है। तो डार्सी लो में हमारी कौन सी इक्वेशन आती है, तो आपको पहले तो याद रखना डार्सी लो आपका किसके लिए, रेट ऑफ फिल्टरेशन के लिए होता है ना, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है फिल्टरेशन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उनको जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू बताया है, तो वो इक्वेशन क्या है, तो उसमें होता है V इज इक्वल टू KA डेल्टा P डिवाइड बाय ईटा इंटू एल। देखिए, अब रेट ऑफ फिल्टरेशन, ये जो V है ये है वॉल्यूम ऑफ फिल्टर रेट, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ फिल्टर रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो परमेबिलिटी कोफिशिएंट होता है, ये एरिया ऑफ द फिल्टर बेड होता है, ये क्या होता है, एरिया ऑफ द फिल्टर बेड। अब आपसे पूछेंगे कि जो आपका रेट ऑफ फिल्टरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ द फिल्टर बेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है ऑन द लिक्विड एंड बिलो द फिल्टर मीडियम, तो इसके भी डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल, प्रेशर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और ईटा मतलब कि विस्कोसिटी। अब जो रेट ऑफ फिल्टरेशन होता है विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, जितना ज़्यादा विस्कस होगा हमारा जो भी हमें फिल्टर करना है लिक्विड, तो जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतना ही फिल्टरेशन कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये एल क्या होता है, थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। फिल्टर केक की थिकनेस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा क्या, रेट ऑफ फिल्टरेशन। तो ये याद रखने, क्योंकि इसके ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि एग्जाम में आ जाएगा कि रेट ऑफ फिल्टरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विस्कोसिटी के रेट ऑफ फिल्टरेशन का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली है या इनवर्सली। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस इक्वेशन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको ध्यान रखना। डार्सी लॉ भी इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए रेट ऑफ फिल्टरेशन के लिए हमारा डार्सी लॉ आता है। और ये सारे फैक्टर्स आपने जो रेट ऑफ फिल्टरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए इक्वेशन, तो आपने सारे ध्यान रखना किसके डायरेक्टली किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो रेट ऑफ फिल्टरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो हमारा डार्सी इक्वेशन आ गया। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रेट ऑफ फिल्टरेशन इज इंक्रीज्ड बाय। आप देखिए क्वेश्चन आ गया कि रेट ऑफ फिल्टरेशन को कैसे इंक्रीज करोगे। देखिए डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द फिल्टर, तो बिल्कुल सही बात है। जो विस्कोसिटी के तो हमारा क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो विस्कोसिटी को कम करेंगे तो रेट ऑफ फिल्टरेशन ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द फिल्टर मीडियम, तो एरिया जो फिल्टर मीडियम का जो एरिया है उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया को ज्यादा करेंगे तो फिल्टरेशन रेट ऑफ फिल्टरेशन ज्यादा होगा, ये भी सही लिखा हुआ है। इंक्रीजिंग प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर मीडियम, तो प्रेशर ड्रॉप के भी आपने जो है प्रेशर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा, तो इसको भी इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा। तो तीनों ही बातें सही लिखी हुई है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय, तो इन तीनों से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है, एज द थिकनेस ऑफ फिल्टर केक इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। देखिए थिकनेस ऑफ फिल्टर केक के रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मैंने आपको क्या बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ फिल्टरेशन जो होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपका जो है थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक के और विस्कोसिटी के, दोनों के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना है। तो कह रहे जैसे ही थिकनेस ऑफ फिल्टर केक की थिकनेस इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ फिल्टरेशन क्या होगा, तो क्या होगा, डिक्रीज, इंक्रीज, स्टेशनरी, नन, तो क्या होगा, रेट ऑफ फिल्टरेशन। अगर थिकनेस ऑफ फिल्टर केक इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ फिल्टरेशन डिक्रीज होगा, अगर थिकनेस ऑफ फिल्टर केक डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ फिल्टरेशन इंक्रीज होगा। ऐसे ही विस्कोसिटी कम होगी तो रेट ऑफ फिल्टरेशन ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फिल्टरेशन कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों के, विस्कोसिटी के और थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक के, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, filtration through fibrous pad is based on the mechanism of straining, entanglement, impingement या none। ठीक है, तो इसका जो है हो जाएगा filtration through fibrous pad is based on the mechanism of option B, entanglement। ओके, नेक्स्ट है, which one of these is used for the filtration of corrosive liquid। देखिए corrosive liquids के filtration के लिए कौन सा, मतलब इसमें फिल्टर मीडियम दिए हुए हैं, कौन सा फिल्टर मीडियम आप लोग यूज करेंगे, कॉटन वूल करेंगे, ग्लास वूल करेंगे, वूल करेंगे या नन। देखिए जो आपके corrosive लिक्विड्स होते हैं ना तो उनके लिए ग्लास वूल यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ग्लास वूल जो होता है इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ फाइन फाइबर्स ऑफ ग्लास विच आर रेजिस्टेंट टू कोरोसिव लिक्विड, से रेजिस्टेंट होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर फिल्टरिंग कोरोसिव लिक्विड सच एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अल्कलीज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे आपका सोल्यूशन ऑफ क्रोमिक एसिड हो गया एंड पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन हो गया। तो कोरोसिव लिक्विड्स के लिए हमारा ग्लास वूल यूज किया जाएगा। तो ग्लास वूल किसके लिए यूज करेंगे, कोरोसिव लिक्विड के फिल्टरेशन के लिए हमारा ग्लास वूल यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर एड। अब हमारे फिल्टर एड कौन कौन से होते हैं, डायटमाइट है, कार्बन है, जिलेटिन है या एस्बेस्टोस। कह रहे कौन सा नहीं है ना। तो देखिए जिलेटिन जो है ये फिल्टर एड में नहीं आता, बाकी कार्बन, डायटमाइट, एस्बेस्टोस ये सब आपके फिल्टर एड में आ जाएंगे। नेक्स्ट फिल्टर एड इज, तो आपका फिल्टर एड कौन सा है, कैओलिन, बेंटोनाइट, ग्लास वूल या नन। तो इनमें से जो है कौन सा फिल्टर एड हमारा, कैओलिन आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे फिर से फिल्टर एड पूछ लिया, टैल्क, चारकोल, कीजल, गुल, सारे ही फिल्टर एड्स लिखे हुए हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिल्टर मीडिया, तो मैंने अभी आपको सारे मीडिया बताए थे, टैल्क, चारकोल आया था नहीं,
नहीं आया था उसमें कौन सा देखा था हमने, ग्लास वूल देखा था, है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे केमिकल एस्बेस्टोस क्या होता है, चारकोल है, सेलुलोज है, सिलिका, एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो एस्बेस्टोस हमारा एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विच वन ऑफ दिस इज एज फिल्टर, इनमें से कौन सा एज फिल्टर है, फिल्टर प्रेस, मेटा फिल्टर, फिल्टर कैंडल है, फिल्टर लीफ, तो एज फिल्टर में हमारा मेटा फिल्टर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस इंडस्ट्रियल फिल्टर कंटेन प्लेट एंड फ्रेम, प्लेट एंड फ्रेम किसमें प्रेजेंट है, मेटा फिल्टर में, रोटेरी ड्रम फिल्टर में, कैंडल में, फिल्टर प्रेस। देखिए फिल्टर प्रेस में हम लोग पढ़ते हैं प्लेट एंड फ्रेम होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिल्टर मीडिया, कौन सा है, देखिए फिल्टर पेपर, कॉटन वूल, ग्लास वूल या ओल, देखिए सारे ही फिल्टर मीडिया अभी हमने देखे, तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फिल्टर में, ड्रम फिल्टर, लीफ, बोथ या नन, तो कॉन्टिन्यूअस फिल्टर में हमारा आ जाएगा कौन सा, ड्रम फिल्टर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज फॉर बैक्टीरिया फिल्टरेशन, 0, 2, 3 या 5, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सी बात सही लिखी हुई है। ओके, ये बताना है। देखिए राइज इन टेम्परेचर, कह रहे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेट द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ विस्कस लिक्विड। देखिए जैसे ही टेम्परेचर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, विस्कोसिटी कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी तो फिल्टरेशन ज़्यादा होगा। राइज इन टेम्परेचर एक्सेलरेट द फिल्टरेशन रेट ऑफ विस्कस लिक्विड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, फिल्टर एड यूज इन कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 to 0.5%, डार्सी स्टडीड द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्टरेशन, तो रेट ऑफ फिल्टरेशन के लिए हमने पढ़ा है कि डार्सी जो साइंटिस्ट है इन्होंने जो है इक्वेशन दी है हमारी, डार्सी जो इक्वेशन है या फिर डार्सी लो आप लोग बोल सकते हैं, तो उन्होंने फैक्टर से अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्टरेशन को स्टडी किया है, बिल्कुल सही बात है। और जो फिल्टर एड होते हैं उनको कितनी कंसंट्रेशन में यूज करते हैं, 0.1 to 0.5%, ये भी बात सही लिखी हुई है। तो आपकी तीनों बातें सही हैं, तो ऑल आपने टिक कर देना है, ऑल ऑफ द अबव, सारी बातें जो है हमारी सही लिखी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेम्ब्रेन फिल्टर इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसिड, थैलेट या नन, तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो होते हैं सेलुलोज एसिड और सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स क्या होते हैं, थिन फ्लैट मेम्ब्रेन ऑफ सेलुलोज डेरिवेटिव सच एज सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट आर इंटेंडेड फॉर फॉलोइंग फिल्टर्स, तो इनमें से कौन से फिल्टर्स के लिए इंटीग्रेटेड टेस्ट है, लीफ फिल्टर, ड्रम फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर या एज फिल्टर, तो हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर के लिए इंटीग्रेटेड टेस्ट आता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रियल फिल्टर, फिल्टर प्रेस, रोटेरी फिल्टर, एज फिल्टर, तीनों ही आ जाएंगे, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्टेड बाय डिसोल्यूशन टेस्ट, बबल पॉइंट टेस्ट, लाल टेस्ट या फिर रिटेंशन टेस्ट, तो इसके लिए हमारा बबल पॉइंट टेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज आर द इंटीग्रेटेड टेस्ट फॉर फिल्टर्स, के इंटीग्रेटेड टेस्ट कौन से है, बबल पॉइंट टेस्ट, फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट, बोथ या नन, दोनों ही होते हैं। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा बबल पॉइंट टेस्ट एंड फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर प्रेस हैज फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट, फिल्टर प्रेस जो है इसके कौन कौन से एडवांटेज है, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फिल्टर मीडिया कैन बी यूज रिपीटेडली या हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर के कैन बी यूज्ड, तो एडवांटेज है एक को छोड़ के, तो देखिए इट इज ए कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है, इट इज ए बैच प्रोसेस नॉट ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो आपका यही जो है एडवांटेज नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है, तो आपके बाकी तीनों एडवांटेज लिखे हुए हैं। ओके, देखिए ये बैच फिल्टर होता है नॉट ए कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट डैश कंटेन ए ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम ऑन विच अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड, ठीक है, तो इनमें से कौन से फिल्टर की बात हो रही है जिसमें क्या है, ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम होता है जिसपे क्या होता है, सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स पैक होती है, फिल्टर प्रेस में होता है मेटा फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर या फिल्टर कैंडल्स, तो ये हमारा मेटा फिल्टर्स में होता है। मेटा फिल्टर कंटेन्स ए ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम ऑन विच सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड। ओके, मेटा फिल्टर्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स, these are threaded so that a channel is formed on the edges, it contain a grooved drainage column on which a series of metal rings are packed, तो ये हमारे मेटा फिल्टर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेटा फिल्टर हैज फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट, मेटा फिल्टर के सारे एडवांटेज है, एक को छोड़ के बताइए कौन सी है, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्टरेशन, इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड विथस्टैंड हाई प्रेशर, corrosive लिक्विड कैन बी फिल्टर्ड, के कैन बी इजिली रिमूव, देखिए तीनों एडवांटेज है, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन, तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड नहीं करता ये, बाकी कंसीडरेबल स्ट्रेंथ होती है, विथस्टैंड करता है हाई प्रेशर, corrosive लिक्विड को फिल्टर कर सकते हैं, के कैन बी इजिली रिमूव्ड। ओके, ये तीनों एडवांटेज है इसकी, बाकी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्योंकि आपसे एक्सेप्ट पूछा हुआ है। ओके,
तो मेटा फिल्टर के एडवांटेज देख लीजिए कि इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड हैंस कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर, इकोनॉमिक फिल्टर होता है, कोरोसिव लिक्विड कैन बी फिल्टर्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम, केक कैन बी इजिली रिमूव्ड इफेक्टिवली विदाउट एनी डिफिकल्टी, स्टीराइल प्रोडक्ट कैन बी हैंडल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर कैंडल्स आर मेड अप ऑफ। तो फिल्टर कैंडल्स किसके बने होते हैं? थिन फ्लैट सेलुलोज एसीटेट, मेटल रिंग, बोरोसिलिकेट ग्लास, एक कीजल गुर। तो फिल्टर कैंडल्स जो होते हैं हमारे किसके बने होते हैं? कीजल गुर के बने होते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी, फिल्टर कैंडल्स आर मेड अप ऑफ कीजल गुर। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिल्टर कैंडल्स जो होता है हमारे सिरेमिक फिल्टर्स होते हैं, ये पोर्सिलिन या कीजल गुर के बने होते हैं। नेक्स्ट स्वीट लैंड फिल्टर इज ए मॉडिफाइड टाइप ऑफ लीफ फिल्टर, एज फिल्टर, कार्ट्रिज फिल्टर, रोटेटेड ड्रम फिल्टर। स्वीट लैंड फिल्टर आपका क्या है? मॉडिफाइड टाइप है किसका? लीफ फिल्टर का। ओके, जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फिल्टर एड। तो फिल्टर एड पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, कैओलिन। तो कैओलिन आता है हमारा फिल्टर एड में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टैल्क, कीजल गुर और फ्यूलर अर्थार। तो ये सब क्या है? फिल्टर एड है, ग्लाइडेंट है, डाइल्यूएंट है, लुब्रिकेंट। तो ये हमारे सब क्या है? फिल्टर एड के एग्जांपल्स दे रखे हैं, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। फिल्टर एड में आपके कीजल गर आता है, टैल्क, चारकोल, एस्बेस्टोस, पेपर पल्प आता है, बेंटोनाइट, ये सब आपके जो है फिल्टर एड आ जाएंगे। नेक्स्ट है फिल्टर शीट मेड ऑफ सेलुलोज आर सीड्स फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, ग्लास फाइबर फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ठीक है, फिल्टर शीट जो सेलुलोज के बने होते हैं वो हमारे होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर, जो सेलुलोज एसीटेट है, सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं ना। जैसे फिल्टर कैंडल्स मैंने अभी आपको बताया फिल्टर कैंडल्स किसके बने होते हैं? थिन फ्लैट सेलुलोज एसीटेट, मेटल रिंग्स, बोरोसिलिकेट ग्लास या ये कीजल गुर आ जाएगा ना, वही क्वेश्चन आ गया, ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कैंडल फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ। तो कैंडल फिल्टर्स वही है, फिल्टर कैंडल्स है ना, कीजलगर या पोर्सिलिन पढ़ा था ना हमने, तो एस्बेस्टोस, सेलुलोज, अनग्लेज्ड पोर्सिलिन आ जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ। तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर किसके बने होते हैं? बोरोसिलिकेट ग्लास, क्वार्ट्ज, सोडियम सिलिकेट ग्लास या एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास। तो ये बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ओके, और जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर होते हैं मेनली यूज करते हैं इनको फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड मींट फॉर पेरेंटल यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था? एक तो विस्कोसिटी के और एक थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। देखिए विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड टू बी फिल्टर, बिल्कुल सही बात है, विस्कोसिटी के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया। बाकी देखिए प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर, तो इसके डायरेक्टली होता है। पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड टू बी रिमूव्ड और पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडियम। ठीक है, तो आपका इनवर्सली जो होता है विस्कोस टू द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड एंड थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, इन दोनों के जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, किस किस के? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर्ड एंड थिकनेस ऑफ फिल्टर केक के हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट नोट करेक्ट, सही नहीं है, गलत है? देखिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज इजी, it can be used for coarse to fine filtration, this press is suitable when slurry contain more than 5% solid, या filtration is for batch filtration। तो कौन सा नोट करेक्ट है? तो ऑप्शन सी नोट करेक्ट है। ओके, कह रहे ये जो प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस जो है सुटेबल व्हेन द स्लरी कंटेन मोर देन 5% सॉलिड, तो ये ही गलत लिखा हुआ है। ओके, कि इसमें कह रहे हैं कि इट इज यूज्ड व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टू फिल्टर इज अबाउट 5% और लेस, कम के लिए 5% है, उससे कम के लिए यूज करते हैं ना, तो ये मोर देन गलत है, इसमें लेस देन लिखा होना चाहिए था। तो आपका आंसर क्लियर हो गया आपको। जैसे एस्बेस्टोस इज यूज्ड फॉर, तो एस्बेस्टोस किसके लिए यूज करेंगे? फिल्टरेशन के लिए, आपका है क्लैरिफिकेशन के लिए, मैसिरेशन या एक्सट्रैक्शन। तो अभी हमने किस में पढ़ा? एस्बेस्टोस फिल्टरेशन में यूज कर रहे हैं इसको, है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, फिल्टरेशन। ओके, तो ये हमारे थे फिल्टरेशन के, मिक्सिंग और होमोजेनाइजेशन के जो है हमने एमसीक्यूज देख लिए। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं, कॉमन इक्विपमेंट यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ इमल्शंस एंड सस्पेंशंस की प्रेपरेशन के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे? कोलॉइड मिल यूज करेंगे, पैसल एंड मोटर यूज करेंगे, फिल्टर्स यूज करेंगे, ऑइंटमेंट स्लैब यूज करेंगे? इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके,